देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज तो बच गई हो तुम। थमेंगे नहीं हम, अब नहीं रुकेंगे। पानी लेके आओ। चिट्ठी उठो। आराम से। हाँ जी पानी। तुम ठीक हो ना बिटिया? दामाद जी ने क्या हाल कर दिया? इसकी मां करने के बाद कौन ठीक रह सकता है? अम्मा बहुत मारा है, बहुत मारा। वो तो आप लोग आ गए तो बच गए, नहीं मारा है, बहुत मारा। जब आदमी मारने पीटने पर आ जाए तो सब जीवन में कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है जीवन में देखने के लिए। इससे अच्छा तो मरे जाते। कैसी बातें कर रही है कामिनी? तो क्या करे बाबूजी, हमने कभी भी इस आदमी को कुछ नहीं कहा, क्या क्या नहीं सहा हमने इसके लिए। मायके गए, वहां से दाल चावल शक्कर चीनी चाय की पत्ती सब लेकर के आए और अपनी घर गृहस्थी चलाई। हमने कभी कुछ नहीं कहा, कभी छू तक नहीं किया। लेकिन आज ना हमसे बोले कि जाओ जाके मायके से कुछ पैसे लेकर के आओ। हमने कहा हमारे घर में एकदम गाज गिरी पड़ी है, इतना ही दुख है, इतना तकलीफ है, सब इतनी समस्या में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अम्मा इतना कहा और हमारा गला पकड़ लिया, हमको बहुत मारा, अम्मा बहुत मारा। ना बेटिया। और सुनो, तुम कहाँ चले गए? नानी के घर सबको बुला के ले आए, परेशान कर दिया। इससे अच्छा होता तुम्हारा बाप ना हमको मार डालता, उसके कलेजे में शांति पड़ जाती। हमारे कारण ये सब लोग हमेशा इतनी तकलीफ में रहते हैं, ये लोग भी शांत हो जाते हैं। अम्मा मर जाए, इससे अच्छे आप कुछ नहीं बचाए। अम्मा जी बस कीजिए, ये क्या मरने मारने की बातें कर रही है आप? और ऐसे भाग जाएंगे जीजा जी आपको मार के। अरविंद भैया फोन लगाइए जीजा जी को। लगा फोन। सोनू मत रो, चुप हो जाओ। हाँ बोलो अरविंद। जीजा जी क्या हो गया है अचानक से आपको? अचानक से नहीं, ये काम तो हमको बहुत पहले कर देना चाहिए था, जिसको करने में हमने देरी कर दी। तुम्हारी जी ने बहुत बना लिया हमको बेवकूफ, और हम बन लिए। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम लोग आ गए और हमने इसको जिंदा छोड़ दिया। लेकिन एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो, हम जिस दिन भी वापस लौट के आएंगे ना, तो उस दिन हम इसकी जान ले लेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसने हमारी जिंदगी नरक की है ना, हम इसकी जिंदगी नरक करेंगे। ए बंसल, अपने हाथ में रहना। अब लगा के दिखा हाथ हमारी बेटी को, उसका बाप अभी जिंदा है, समझा? अरे ससुर जी, ऊंची आवाज में बात मत करिए, कलेजा बाहर आ जाएगा आपका। अपनी आवाज बचा के रखिए, अदालत में गवाही देने के काम आएगी। दामाद जी, हमने हमेशा आपको अपने बड़े बेटे की तरह माना, मान सम्मान दिया। अगर कोई गलती हो गई तो माफ कर दीजिए, इतना ही सब। बस बस बस, आपने बहुत मान सम्मान हमको दे दिया और हमने आपका मान सम्मान ले लिया, लेकिन बात अब माफी से बहुत आगे निकल चुकी है। आप रखिए फोन। जीजा जी, हेलो। बाबूजी, इस आदमी के सर पे ना पागलपन का भूत सवार हो गया। अम्मा ये हमें मार डालेगा। अम्मा हमें नहीं छोड़ेगा, अम्मा बचा लो अम्मा। मतलब जीजा जी के कहने पर हमारे घर से सामान लेकर आती थी। जीजा जी कितने घटिया आदमी है। छी।
चुप हो जाओ कामिनी, रो मत, हम कुछ करते हैं। दीदी अब आप ठीक तो हो ना? मुझसे क्या पूछियो? उस कृष्णा से जाकर पूछो ना कि वो कैसा है। दीदी आपको लगी है और मैं आपकी छोटी बहन हूँ, इसलिए पूछने आई थी। नूपुर जाओ यहाँ से, जाओ और दोबारा मुझसे पूछने मत आना। दीदी मुझे जितनी बार आपकी टेंशन होगी मैं आऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हें नहीं बताना है कि मैं कैसी हूँ। लेकिन दीदी मुझे तो बताना है ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे नुपुर छोड़ो ना मुझे। नहीं छोड़ूंगी दीदी, आई लव यू। छोड़ो, आई लव यू दीदी। बाबूजी अम्मा, मुझे लगता है जीजी को घर ले चलते हैं, यहाँ इनका अकेले रहना ठीक नहीं है। नहीं बैठे रहिए। रानी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। आप लोगों के ऊपर ना बोझ नहीं बनना चाहते, हम यहीं रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अम्मा ये कैसी बातें कर रही हैं आप बोझ हैं हम सबके लिए। जीजी घर परिवार अपने लोग इसलिए नहीं होते कि अपनों की तकलीफ देखकर भी अपनी जिंदगी जीते रहे। हाँ मैं मानती हूँ मतभेद है हमें, और वो रहेंगे, वैसे ही रहेंगे आगे भी, लेकिन इसका मतलब, और जितना हक बेटों का होता है ना, उतना हक बेटियों का भी होता है घर पे। आप बेटी है इस घर की, इसलिए आप घर चलिए, हम कुछ नहीं सुनेंगे। जीजी भाभी सही कह रही हैं, घर चलिए आप। हाँ बिटिया चलो। चलो कामिनी, हम तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, वरना हमें चैन नहीं मिलेगा। इस बंसल को तो हम बाद में देख लेंगे। चलो उठो, चलो चलो चलो, नानी के घर चलते हैं हम लोग। तुम्हारे पापा के कारण पता नहीं अब कौन कौन से दिन देखने बचे। चलो। मैडम जी एक मिनट। क्या हुआ? बंसल जी और मेम साहब जैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, आपको नहीं लगता कि उनका अचानक से इतना लड़ना झगड़ना सच है, या इसके पीछे भी कोई बात हो सकती है? देखो कृष्णा, जीजी हमारी अपनी है और वो तकलीफ में है, और जब किसी अपने के तकलीफ में उसका साथ देने की बात हो तो खुद से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। जीजी तकलीफ में है, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, और इस सीधी सी बात को जितना सीधा रखेंगे उतना अच्छा होगा, समझ गए? चलो आओ, एक काम करो, 2 किलो चीनी लेकर आओ, उधारी में लिखवा देना, जल्दी आ जाना। मैडम जी मैं आपकी ये बात याद रखूंगा कि जब किसी की तकलीफ में साथ देने की बारी है तो खुद से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करने चाहिए। जी पानी पीजिए। पी लो। पानी पीजिए, शांत हो जाइए। जीजा जी को वापस लाकर हम उन्हें समझाएंगे। नहीं भैया, हम ठीक है, हमारे आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। कैसी बातें कर रही हैं आप? पानी पीजिए। हाँ नहीं ठीक है भैया, तुम जाओ। अम्मा, जीजी के लिए कुछ नाश्ता बना कर लाते हो। महुआ जाओ सोनू को कुछ खिला दो। जी अम्मा, चलो सर आप बेटा। हम ना थोड़ी देर अकेले में रहना चाहते हैं, थोड़ा शांति में बैठना चाहते हैं।
अरविंद जा तू भी अपना काम कर, बैठने दे तेरी जीजी को थोड़ी देर अकेले में। ठीक है माँ। आते हैं, चलिए। अरे कहाँ हो? अरे सुनो, आज तो ना हम बाल बच गए, नहीं तो हम तो गए थे कौड़ी के भाव। वो तो अच्छा हुआ कि मास्टरनी ने हमारी हेल्प कर दी, नहीं तो उस कृष्णा के बच्चे ने ना कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें फंसाने की। हमने तुमको 50 बार कृष्णा के बारे में समझाया है, लेकिन तुम हो कि हमारी बात मानती नहीं हो। तुमको लगता है कि वो बच्चा है। अरे बच्चा नहीं है, बहुत चालाक है वो। नाजायज है तो क्या हुआ, है तो वकील की औलाद। हाँ सुनो, अगर कहीं उसकी मैडम जी की बात होती है ना, तो उस पिद्दी को ना उसमें अपनी टांग अड़ाना बहुत जरूरी होता है, नालायक कहीं का। देखो हमारी आदत नहीं है इसे बनाने की, लेकिन हमें ना बहुत डर लग रहा है। हमें लग रहा है कहीं वो कृष्णा तेल वाली कटोरी लेकर के यशोदा रानी के पास जाए और जाकर के अगर उसने ये बता दिया कि आस्था को ऊपर से गिराने वाले कांड में हमारा ही हाथ था, अरे राम रे, तब तो समझ लो सब कुछ चौपाट। अरे हमारी तो एंट्री ना उस घर में बैन हो जाएगी। और रही बात अम्मा और बाबूजी की, वो मरते मर जाएंगे, लेकिन हमको इस जन्म में वो कतई माफ नहीं करेंगे। हमको तो समझ में नहीं आता है हम क्या करें। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ और जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अरे कैसे ठंडे दिमाग से हम सोच ले, बेकार बात कर रहे हो। हाँ वो बात है कि हम दूसरे घर पे रहते हैं, वहाँ पे नहीं रहते हैं, लेकिन आज भी ना हम अपनी पूरी मनमानी उस घर में करते हैं, डरते वरते नहीं है हम किसी से। हाँ कभी कभी यशोदा रानी से हमको थोड़ा सा अलर्ट होकर के रहना पड़ता है, लेकिन जब से वो कृष्णा का बच्चा आया है ना, उसने तो हमारी नाक में दम कर दिया है, सब कुछ चौपट कर दिया, मुसीबत बन के पैदा हुआ है हमारे लिए वो। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि हम उसको हैंडल कैसे करें। फिर वही बेवजह डर। अरे दुश्मन को हैंडल करने ज्यादा जरूरी ये है कि उसके आसपास रहा जाए, कि दुश्मन की हर हरकत पे नजर रखी जाए, और वो भी 24 घंटे। लेकिन सुनो तो, कैसी जो है तुम उड़ी उड़ी बात कर रहे हो एकदम, है? हम यहाँ पे रह करके भला उस कृष्णा के ऊपर 24 घंटा नजर कैसे रख सकते हैं? बोलो। बिल्कुल रख सकती हो, क्यों नहीं रख सकती हो? 24 घंटे नजर रख सकती हो तुम उस पे, बल्कि उस पे क्या, अम्मा, बाबूजी, अरविंद, महुआ, सबके ऊपर नजर रख सकती हो। है? कैसे? तुम और सोनू उस घर में शिफ्ट हो जाओ और हम कुछ दिनों के लिए इस घर से कहीं और चले जाएं तो। अरे पगला गए हो तुम क्या एकदम, है? शिफ्ट हो जाए है? और हम दोनों तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? बोलो। बात करते हैं। और एक बात ये बताओ, अम्मा बाबूजी हमें काहे रख लेंगे घर में, और वो भी सोनू के साथ, है? क्यों नहीं रख लेंगे तुमको अपने यहाँ? दूसरी बात ये है कि हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं। अरे हम लोग खाली घर पे नहीं मिलेंगे, लेकिन बाहर मिलते रहेंगे। हैं? हाँ, फोन पे बातें करेंगे, एक दूसरे का हालचाल लेंगे, हमको पल पल की खबर रहेगी कि वहाँ क्या चल रहा है। और एक बात तुमको बताने कम्मो, बाप बाप होता है। जब उसको ये पता चलेगा कि दामाद बेटी के साथ नहीं रह रहा है, बेटी परेशान है, अकेले है, ये बात कोई भी बाप बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और वो तुरंत कहेगा कि बेटा तुम परेशान ना होना, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम हमारे यहाँ के रहो। लेकिन एक बात ये बताओ, तुम हमें छोड़ करके चले गए हो, इस बात पर यकीन कौन करेगा, है? बोलो। हाँ, अरे अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए क्या? अरे हमारा गला टकरा है, अरे ऊपर जाएंगे, तुम जाएगा, छोड़ दो। बस यही करना है, हम तुम्हारा गला दबाएंगे और तुम जोर से चिल्लाओगी, अरे बसंत जी हमारा गला क्यों दबा रहे हो, हमारी जान लेने क्यों तुले हो? और फिर तुम हमको कुछ कहोगी, हम तुमको कुछ कहेंगे, हमारी तुम्हारी लड़ाई बढ़ती जाएगी,
और ये लड़ाई सुनेगा हमारा बेटा सोनू, वो आएगा हमारे बीच हम दोनों को छुड़ाने के लिए। तब उसको लगेगा कि मम्मी पापा तो दोनों एक दूसरे जान ले लेंगे। फिर वो दौड़ा दौड़ा जाएगा अपने नाना नानी के घर, यही बात उनसे बताएगा। और फिर नाना नानी दौड़ के आएंगे हमारे यहाँ और वो ये देखेंगे कि दामाद जी तो उनकी बेटी जान लेने में वाला है। और बस हम तुमको घूर के ऐसे देखेंगे, अरे ये झटका मार के ऐसे घूरेंगे उनको, चले जाएंगे। और उसके बाद क्या करना है ये तो तुम जानती ही हो। हमने तुमने हमारा जीवन नरक कर दिया। अरे छोटा सोनू तुम हट जाओ, हमारी आंखों में खून सवार है। हट सोनू, तुम आज बीच में लो। तुम पहचान लोगी हमारी। हट। मुझे नानी के घर पे जाके बताना होगा सबको। हो गया काम। बधाई हो वत्सल जी, बधाई हो। हमने जैसा चाहा था वैसा ही हो गया। आखिर आ ही गए ना इस घर में, अपने घर में। अब देखना अपने इशारों पर अब कैसे सारे घर वालों को नचाते, और फिर धीरे धीरे एक दिन ये घर हमारा होगा, सिर्फ हमारा। और हमारे बाद हमारे प्यारे बेटे सोनू का। अगर मेम साहब इस घर में गलत इरादे से आई है तो मैं उनका कोई भी इरादा कामयाब नहीं होने दूंगा। ये घर मेरा ना सही मेरी दूसरी माँ का तो है, और उन्हें मैं रत्ती भर भी नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा। दादी, दादी, दादी। हाँ बेटा। पराठा खाने का मन कर रहा है दादी। पराठा अभी बनवा देती हूँ। मम्मी के हाथ का। बनवा तो देंगे, लेकिन खाना तुम्हें खुद ही होगा। मम्मी, जब आप बुआ के घर गई थी तब मैं दीदी के पास गई। थोड़ी देर तो दीदी ने मुझसे गुस्से से बात की, फिर भगा दिया। फिर चादर ओढ़कर सो गई। फिर मैंने चादर के ऊपर से ही उनको हक कर लिया। फिर कहा कि आई लव यू दीदी। फिर दीदी बिल्कुल शांत हो गई। उन्होंने मुझको भगाया भी नहीं। मम्मी, मुझे लगता है कि अगर आप दीदी को खाना खिलाएंगी और प्यार से कहेंगे कि वो अपने कमरे में जाए तो वो जरूर मान जाएंगे। वो बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी बुद्धू है। जानती हूँ मैं। बस ये पराठा बन जाए तो दीदी को खिला भी दूंगी और समझाने की कोशिश भी करूंगी।
तुम क्यों कोशिश करोगी? बस वकील साहब यही पूरा मामला है और हम चाहकर भी कृष्णा को घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे। आप ही कोई रास्ता बताइए, हम क्या करें? देखिए गुप्ता जी, केस तो थोड़ा मुश्किल है। कृष्णा को निकालना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, नामुमकिन भी नहीं है। मेरे हिसाब से एक उपाय है। बताइए वकील साहब, आप जो उपाय बताएंगे हम वो सब करेंगे। तो फिर सुनिए, आपको और आपके घर वालों को करना क्या है। जी बोलिए। ठीक है वकील साहब, धन्यवाद। जिस कानून का डर दिखाकर कृष्णा को हमारे घर में थोपा गया है, अब वही कानून कृष्णा को हमारे घर से धक्के देकर बाहर निकालेगा।